दरामद यकीनी बनाया जाएगा, यह इत्तेफाक किया गया है। आइन का आर्टिकल 130 और पंजाब असम्बली के कवायद वाजे हैं। हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ है। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर आइन के मुताबिक किरदार अदा करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत मुकम्मल हो गई है। पंजाब की सियासत में हलचल है। आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। एतमाद के वोट पर आइन और कानून के अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, ये इत्तेफाक किया गया है। आइन के आर्टिकल 130 और पंजाब असम्बली के कवायद वाजे हैं। हुकूमती इत्तेहाद का ये मौक़िफ़ है। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, पंजाब की जो सियासी और आइनी सूरत हाल है उस पर हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी मुशावरत और मुलाकातों और इजलासों का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और इस अहम मामले पर जो है वो मुशावरत की गई। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भी टेलीफोन किया और इस्तफसार किया कि अगर आज इजलास नहीं एतमाद के वोट के लिए बुलाया जाता या किया जाता तो उस पर आइनी सूरत हाल क्या होगी। ज़राए का ये भी कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत मुकम्मल की है और इत्तफाक किया है तीनों रहनुमाओं ने कि अगर इजलास आज नहीं होता एतमाद के वोट के लिए या अदम एतमाद के लिए तो फिर उस पर आइनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। और ये भी कानूनी माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि स्पीकर पर लाजिम है कि वो आज एतमाद का वोट ले और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर इस पर जो है एक नया आइनी सवाल खड़ा होगा कि आया वो वज़ीर आला। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियां तहलील करने का मामला। जमान पार्क में इमरान खान आज